हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो वो ध्यान से समझना मेरी बात। सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझो। कह रहा है आप कैसे इन एरर्स को ठीक करोगे। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है जो भी आपसे गलतियां हो गई हैं एंट्रीज करते टाइम, उसे ठीक करना। तो कह रहा है कैसे आप एंट्रीज को ठीक करोगे इन द बुक ऑफ गुरमान, अगर सस्पेंस अकाउंट आपको नहीं बनाना। तो रेक्टिफिकेशन बेटा ध्यान रखना दो तरीके से होता है। एक, अगर उस रेक्टिफिकेशन को सस्पेंस अकाउंट बना के एडजस्ट करो, और दूसरा उस रेक्टिफिकेशन गलती को बिना सस्पेंस अकाउंट के रेक्टिफाई करो। स्टार्टिंग में आप जो रेक्टिफिकेशन को ठीक करोगे वहां पर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाओगे, और एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे आ जाते हैं जहां रेक्टिफिकेशन बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मेरी कोई एंट्री गलत हो गई है और मैं सस्पेंस अकाउंट बना के नहीं ठीक कर सकता, तो मैं कैसे उसे रेक्टिफाई करूंगा। और रेक्टिफिकेशन बड़ा ही आसान होता है। सस्पेंस अकाउंट बनाना होगा बाद में, अभी फिलहाल हमें सस्पेंस अकाउंट के बिना, विदाउट सस्पेंस अकाउंट, कैसे चीजों को रेक्टिफाई करें उस पर बात करनी है। यानी कि जो भी हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज में गलतियां हो रही हैं उसको हम रेक्टिफाई बिना सस्पेंस अकाउंट बनाए करते हैं। सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं होता, जो भी आपकी गलतियां होती हैं उस गलतियों के लिए अलग से सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है उन गलतियों को दूर करने के लिए। और वो सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया, तो आप ऐसा समझ लो जो आपको पहला क्वेश्चन दिया है वहां बोला है कि सस्पेंस अकाउंट मत बनाओ और उसके बिना रेक्टिफिकेशन करो। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा समझ लो कि आप बस यहाँ सस्पेंस अकाउंट को एक तरीके से भूल जाओ, आपको बस गलतियां ठीक करनी है। यानी कि आपको एंट्रीज को रेक्टिफाई करना है। ठीक है, कैसे करते हैं रेक्टिफाई, ध्यान से समझना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहली एंट्री आपको कह रहा है परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 5,000। सबसे पहली एंट्री आपको एक ऐसे दे रखी है कि परचेज बुक है, ठीक है, और परचेज बुक को अंडर कास्ट कर रखा है कितना, बाय 5,000। इसका मतलब समझा सकते हो? बिल्कुल। परचेज बुक जो है ना हमारी, परचेज बुक, परचेज अकाउंट नहीं, परचेज बुक, सब्सिडरी बुक, उसका बैलेंस 5,000 कम कर रखा है। कहते हैं इसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे। बड़ा ही सिंपल सा खेल है, बताओ कैसे कर सकते हो। ये तो सिर्फ पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है क्या करोगे। आप पहले समझोगे कि ये जो बैलेंस है परचेज बुक, ये डेबिट अकाउंट है या क्रेडिट अकाउंट है, डेबिट बैलेंस देता है या क्रेडिट बैलेंस देता है, बताओ। परचेज जब भी होती है डेबिट होती है। परचेज कितनी कम है, कम है, तो आप कहोगे अंडर कास्ट का मतलब कम। तो आप कहोगे भैया इस केस में ना जो हमारी परचेज है ना उसको हम 5,000 ज्यादा दिखाएंगे, यानी कि उसको डेबिट करके दिखा देंगे और रेक्टिफाई हो जाएगी, खत्म। बस ये तो अभी जस्ट एंट्री नहीं करनी है आपको, जस्ट मैंने एक बात समझाई है, बस इसको लिखना है आपको। मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। उसने बोला इट मींस जो परचेज अकाउंट है वो 5,000 कम है, परचेज अकाउंट शुड बी फर्दर डेबिटेड बाय 5,000, शुड बी डेबिटेड बाय, बस वही तो बात लिखी है, बस खत्म। नेक्स्ट कहता है रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडर कास्ट बाय 1,500। कौन सी, रिटर्न इनवर्ड बुक। अब ये रिटर्न आपके पास आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। पहले क्या करा होगा, गया होगा, गया मतलब बेचा होगा, तो सेल रिटर्न है। सेल क्या होती है, सेल रिटर्न क्या होता है, कितना कम है, 1,500 और डेबिट कर दो। तो आप क्या कहोगे कि भैया रिटर्न इनवर्ड बुक, यानी कि जो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट है वो 1,500 रुपए और डेबिट कर दो, यानी कि बढ़ा दो, टू इंक्रीज, खत्म। 2,500 रुपए रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लिखा। मतलब 2,500 रुपए का डेप्रिसिएशन था, इसको कहां, इसको दो जगह लिखते हैं। आप एंट्री क्या करते हो, टू मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री होती है आपकी। कह रहा है एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, उसको डेबिट नहीं करा, क्या करोगे, करना पड़ेगा। तो बस यही आता है एंट्री, खत्म। नहीं करा तो कर दो, नहीं करा तो कर दो ना।
तो क्या लिखोगे, आप कहोगे एक तरीके से यहाँ पर हमने नहीं करा तो प्रॉब्लम क्या है, ओमिशन है। ओमिशन मतलब लिखना भूल गए, लिखना ही भूल गए, क्योंकि लिखा नहीं। एक होता है एंट्री गलत कर देना और एक होता है लिखा ही नहीं। यहाँ तो कम ज्यादा कर दिया, यहाँ तो ओमिशन लिखना ही भूल गए, लिख देंगे। अगली एंट्री, स्टेशनरी 750 रुपए की 2 बार डाल दी स्टेशनरी अकाउंट में। स्टेशनरी पूरा पढ़ लेता हूँ। स्टेशनरी ऑफ 750 पोस्टेड। बेटा पोस्टेड का मतलब समझते हो? क्या क्या? हाँ, पोस्टिंग का मतलब लेजर होता है, यानी कि लेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टेशनरी थी 750 की, इसको ट्वाइस पोस्ट कर दी, 2 बार पोस्ट कर दी। मतलब अच्छा, स्टेशनरी अकाउंट जब बना होगा डेबिट में लिखा होगा, है ना कहीं ऐसे लेजर बनाया होगा, और यहाँ पे 2 बार, मान लो एक बार कैश और फिर एक और बार कैश लिख दी। 750 750, क्या कहोगे? एक बार क्रेडिट कर देंगे, यानी कि स्टेशनरी अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट। कितने रुपए से? 750 पे। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो मेरे भाई आगे चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कहता है क्रेडिट सेल थी 1510 की हरी को, ठीक है ना। क्या थी? क्रेडिट सेल थी किसको? हरी को। लास्ट एंट्री है इसकी, क्रेडिट सेल हरी को 1510 रुपए की, ठीक है। लैंग्वेज पूरी पढ़ना। करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में सही डाला, क्योंकि आपको पता है क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक में आएगी। कह रहा है सेल्स बुक में सही डाला, बिल्कुल बिल्कुल सही डाला। कह रहा है पोस्टेड एज 1150। हाँ, सब सही डाला, बट वो 1510 की जगह क्या लिख दिया? अब आप कहोगे कि भैया सेल्स में बुक में डाल रहे हैं तो सेल्स बुक में सेल्स अकाउंट हमने क्रेडिट करके, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमें पता है क्रेडिट अकाउंट होता है, तो कितना दिखाया होगा? 1510 दिखाना था, हमने कितना दिखाया? 1150। कम दिखाया ज्यादा दिखाया? कितना कम? 11 5 6 4 में से 1 गया 3, 360 कम दिखाया, तो 360 और दिखाओ। और दिखाओ मतलब डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? मेरे भाई सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो और क्रेडिट करो। और बढ़ा के दिखाओ मतलब डेबिट थोड़ा ना, और बढ़ा के मतलब और क्रेडिट करके दिखाओ। कोई दिक्कत? बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। बस आपको मेन जर्नल लेजर सब चीज आनी चाहिए। थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। तो जब लेजर और जर्नल आनी चाहिए, और लेजर और जर्नल के बाद अब ये पोस्टिंग है। थ्योरी में आप क्या पढ़ते हो? थ्योरी में आप पढ़ते हो, ये प्रैक्टिकल है। थ्योरी में आप पढ़ते हो कि ये किस टाइप का एरर है। चांस बहुत कम होते हैं किस टाइप का एरर है ऐसे क्वेश्चन पूछने के, लेकिन पता होनी चाहिए आपको थ्योरी के बारे में कि कभी एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन है, या एरर ऑफ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल गलत एरर डाल दिया, जैसे मशीन खरीदी तुरंत खर्चा करा, रिपेयर माना जाएगा? नहीं, मशीन का पार्ट माना जाएगा। मशीन खरीदी 2 महीने बाद खर्चा करा, मशीन का पार्ट मानोगे? नहीं, रिपेयर। प्रिंसिपल का एरर है। एरर ऑफ कमीशन या फिर मिस्टेक एरर, अमाउंट गलत लिख देना, एरर ऑफ कमीशन है वो। समझ में आई ये सारी चीज? पहला क्वेश्चन ही था, कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे मेरे भाइयों। जो सेकंड इलस्ट्रेशन है ना, इसमें कुछ कहानियां थी और सारी मिक्स चीजें दे रखी हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले सेल करी है पवन को 50,000, लेकिन वो पोस्ट हुई है। पोस्टिंग मतलब लेजर की बात हो रहा है, और उसके अकाउंट में 5,000 पोस्ट हुई है। मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। जब भी कभी भी आपको रेक्टिफिकेशन करनी हो ना, रियल एंट्री क्या और हमने क्या करी वो पता लगाओ। सेल जब पवन को करोगे तो एंट्री आएगी पवन डेबिट टू सेल्स। अब ये एंट्री होनी चाहिए थी, इसमें सिर्फ अमाउंट का फर्क है। उसने बोला कि पवन को हमने जब पोस्ट करा, एंट्री सारी सही है, लेकिन पवन को डेबिट कितना होना चाहिए था, 50,000 से, लेकिन हमने कितना कर दिया? 5,000। तो हम पवन को, पवन का जो अकाउंट है उसको 45,000 और डेबिट करेंगे, यानी कि आप उसको ले टू रेक्टिफाई दिस अमाउंट
वी विल डेबिट द पवन्स अकाउंट विद 45,000 अमाउंट, बस इतना, ठीक है ना। ये लिख देना है आपको, इसमें कोई एंट्री नहीं करनी है आपको, समझ। 30,000 रुपए की सेल करी, पवन को 30,000 रुपए की सेलिंग करी है, ठीक है ना, और डेबिट हुई है उसके अकाउंट में 3,000 रुपए। फिर से सेम अकाउंट है, 30,000 रुपए की सेलिंग कर रहे हो आप, ठीक है। अब इस बार ध्यान समझना, कह रहे डेबिटेड टू हिज अकाउंट। देखो पिछले वाले में अगर आप ध्यान से समझोगे मेरी बात, पिछली वाले बारे की सेम है बिल्कुल। क्यों? एंट्री क्या हुई होगी पवन से, फिर से वही, पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना एंट्री होनी चाहिए थी 30,000 से, और भैया हमने ना पवन का अकाउंट जो डेबिट है वो 3,000 कर दिया, वो कितना होना चाहिए था 30, यानी कि पवन का अकाउंट रेक्टिफाइड होने के लिए 27,000 और डेबिट होगा। बस ये बात लिखनी है आपको कि पवन अकाउंट शुड बी मोर डेबिटेड। एंट्री कह रहा सेल करी पवन को 20,000 पे, उसके अकाउंट में क्रेडिट करी 2,000, मतलब सेल करी है पवन को 20,000 लेकिन इस बार क्रेडिट कर दी उसके अकाउंट को कितना, 2,000। हाँ ठीक है ना। अब देखो एंट्री क्या होगी, होनी क्या चाहिए थी, पवन डेबिट टू कितनी होनी चाहिए थी, इसकी बात नहीं करी, ये तो सही करा होगा, लेकिन ये जो डेबिट करा है ना 20,000, ये करा ही नहीं, ऊपर से इसका अकाउंट क्रेडिट और कर दिया टू पवन अकाउंट, एक तरीके से 2,000 रुपए। अब मतलब समझना, ये भाई हमारा पवन है, पवन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितना 20,000, ये तो करा नहीं, ऊपर से उसका अकाउंट जो पवन है उसका अकाउंट क्रेडिट और कर दिया, जबकि यहां होना नहीं चाहिए था। तो बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, बराबर करने के लिए आप कहोगे भैया पहले 20,000 जोड़ो, और जो 2,000 उसका अकाउंट फालतू में क्रेडिट करा है वो भी हटाओ, और 2,000 और जोड़ो, यानी कि भैया उसके अकाउंट को 22,000 रुपए से डेबिट करो आज। क्या आप ये बात समझ रहे हो? समझो दो चीज, एक चीज तो करी नहीं, क्या 20,000 प्लस, और उल्टा 2,000 क्रेडिट और कर दिया। भाई पवन अकाउंट कितना डेबिट होना चाहिए था 20,000 से, है ना, और आप पवन अकाउंट क्रेडिट और करके दिखा रहे हो 2 से, तो ये जो पहले 2 है क्रेडिट, इसको हटाओ। कैसे हटाओगे, उल्टा करके, क्रेडिट का उल्टा क्या होता है डेबिट। तो पहले इसको ठीक करो, 2,000 को आप डेबिट कर दो, और उसके बाद ये जो 20,000 डेबिट करा ही नहीं इसको भी डेबिट कर दो, तो टोटल 22,000 रुपए डेबिट कर दो। समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेल टू रमन 5,600, पोस्टेड टू हिज अकाउंट 6,500, तो साइलेंट कर उसको। किसको सेल करा, सेल टू रमन, कितने का, लेकिन उसके अकाउंट को हमने पोस्ट पता कितना कर दिया, पोस्टेड 6.5। अब देखो समझो बेटा, जब भी आप किसी को सेल करते हो एंट्री क्या लिखते हो, रमन डेबिट टू सेल्स, यानी कि कितना डेबिट होना चाहिए था 5,600, आपने कितना डेबिट कर दिया 6,500, यानी कि आपने ज्यादा कर दिया कि कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, कितना कर दिया 900 रुपए ज्यादा कर दिया, बराबर करने के लिए 900 क्रेडिट कर दो, तो बोल देना रमन अकाउंट शुड बी credited to 900 to rectify this entry, to rectify this entry। कह रहा परचेज करी 8,755 की नमन से, लेकिन उसके अकाउंट को पोस्ट करा 5,578, 8,755 8755, है ना। देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, हमने इस बार खरीदा है, अब तक अब सेल नहीं है, अब खरीदा है कितने का, नमन से 8,755, तो आप एंट्री लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन, परचेज पे बात ही मत करो जब तक नमन की बात कर रहा है, कितना 8,755, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है हमने उसके अकाउंट को पोस्ट कर दिया 5,578, यानी कि यहाँ दिक्कत कर दी, ये पोस्ट कर दिया, कम कर दिया ज्यादा कर दिया, कम, पता लगाओ कितना कम, 15 में से 8 गए 7, 14 में से 7 कितना, इतना कम करा है तो इतना और कर देंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे ना, कम करा है ना, है ना।
इतना करना था, इतना कर दिया, कम करा ज्यादा करा, तो और करेंगे ना क्रेडिट। जब कम करते हैं तब ज्यादा करने के लिए उतना ही तो और ज्यादा करोगे। जब ज्यादा कर दोगे तो उल्टा करने के लिए उल्टी एंट्री, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट करोगे ना। तो नमन को और क्रेडिट कर देंगे 3177 से, कोई दिक्कत मेरे भाई। अब आगे की तीन छठी एंट्री बेटा ध्यान सुनो। सिक्स्थ एंट्री क्या थी कि हमने ना फिर से गुड्स खरीद लिए नमन से, ठीक है, नमन से खरीदे 6580 के, उसके अकाउंट को 8560 डाला है ना। यानी कि हमने एंट्री लिखी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन। कितना लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था 6580, और हमने कितना लिख दिया 8560, क्योंकि मेरे भाई जब खरीदोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन ही तो होगा। देखो परचेज है 6500 नमन, तो उधार की ही तो होगी, सिंपल सी बात है। नहीं मेरे भाई उधार कैश क्यों होगी। आठ, और इन एंट्रीज में तो खास करके एक हिंट बता देता हूँ, वैसे इस बात को मान के मत चलना, पर मेजरली उधार की ही चीजें आएंगी यहाँ रेक्टिफिकेशन में। अच्छा सुनो, 6580 को 8560 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, खत्म करने के लिए उल्टा लिखेंगे, यानी कि नमन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए यहाँ पे। कितने से डेबिट होना चाहिए 1980। कोई दिक्कत मेरे भाई, इनका जो बैलेंस होगा ना 1980 उतने से, क्योंकि उतना हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, तो वापस करने के लिए उल्टा डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट कैश सेल्स थी अमित की 30,000। अब ये वाली कैश सेल्स है, कैश सेल्स को कैसे लिखते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना 30,000, मतलब होना चाहिए था 30,000, पहले तो आप वो लिखो होना क्या चाहिए था, और इसको हमने पोस्ट कर दिया कैश सेल्स को 3,000। तो मेरे भाई कैश सेल्स को पोस्ट करा, लेकिन इसने यहाँ ये नहीं बोला कि किस अकाउंट को पोस्ट करा, इसको नहीं बोला, इसको नहीं बोला। ऐसा समझ लो कि दोनों को ही क्या पोस्ट कर दिया 3,000, तो दोनों ही क्या पोस्ट होने चाहिए थे, दोनों 27,000 और पोस्ट होने चाहिए थे, ठीक है ना। हाँ क्योंकि कैश सेल्स है, ठीक है अमित को, ठीक है, और पोस्ट हुआ है। वैसे तो देखो ध्यान से समझना, कैश सेल्स है, ठीक है ना, और इसमें लिखा हुआ है कि, माफ करना, इसमें ना पोस्टिंग लिखा हुआ है, हमने पोस्टिंग नहीं पढ़ा, उसने लिखा है पोस्टिंग, ये नहीं बताया क्या पोस्टिंग है। पोस्टिंग मतलब लेजर, सेल्स का लेजर बनता है, कैश का भी बनता है, लेकिन कैश को हम जनरली ऐसा मान के चलते हैं कि कैश को हम कैश बुक में लिखेंगे, यानी कि पोस्टिंग की बात हो रही है तो सिर्फ सेल्स बुक की हो रही है, यानी कि सेल्स जो है ना वो 27,000 और क्रेडिट होगी, दोनों 3-3 नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट डेबिट बैलेंस था 5,000 रुपए का, ठीक है, कहता है डेबिट बैलेंस था 5,000 रुपए का, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया क्रेडिट रमेश के अकाउंट में, और डेबिट बैलेंस भी किसका है, किसी का नहीं, रमेश की ही बात करिए। मतलब आप रमेश का अकाउंट दिखा रहे थे, और रमेश का अकाउंट कैसे आने वाला था, डेबिट होके आने वाला था, कैरी फॉरवर्ड होने वाला था डेबिट 5,000 रुपए, ये नहीं किया, ऊपर से उसका अकाउंट क्रेडिट करके दिखा दिया 5,000। तो देखो ये नहीं किया और ये कर दिया, जो करा वो भी गलत और जो नहीं करा वो भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5,000 डेबिट करना पड़ेगा, और दूसरा जो गलत कर दिया उसको ठीक करने के लिए उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। एक्चुअल में इसमें 10,000 डेबिट होगा, क्या इस बात पे कोई दिक्कत है तो बोलो। बस ये एंट्री खत्म, मुझे उम्मीद है समझ में आएगा।